राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ब्राह्मण की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत सीधा साधा, भोला भाला था और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। जब तक वह कुंवारा था उसका गुजारा आराम से चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी, उस पर गृहस्थी का बोझ पड़ने लगा। गृहस्थी का बोझ बढ़ गया और समय तो अपने हिसाब से चलता रहता है। धीरे धीरे उसके माता पिता भी जो है स्वर्गवासी हो गए। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रह गए। ब्राह्मण के पास अपने बाप दादा से मिली हुई पूंजी में सिर्फ पूजा आराधना की विधियां, भजन, शास्त्रों का ज्ञान और यही था। यही वह लोगों के दरवाजे पर जाकर भजन सुनाता, श्लोक सुनाता, या जिसके घर में पूजा पाठ होती वह पूजा पाठ करता और उसके बदले में जो उसे मेहनताना मिलता उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाता, कहीं पर कोई अनाज दे देता, कोई फल दे देता, तो ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का खर्चा चल रहा था। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई बार तो ऐसा होता था कुछ भी नहीं मिलता था तो दोनों पति पत्नी भगवान को उल्हाना देते कि भगवान, हमें आपने कैसी किस्मत दी है, क्यों हमें इतना दरिद्र बनाया है, और भूखे पेट सो जाते। पत्नी भी उसकी बहुत ही सीधी सादी थी। वैसे तो उसे कभी कोई शिकायत नहीं रहती थी, परंतु जब कई कई दिन खाना नहीं मिलता था तो कभी कभार वह अपने पति पर गुस्सा हो जाती थी। ऐसे ही एक बार की बात है कि बहुत तेज बारिश आ गई। बरसात होने लगी तो ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ नहीं मिला। 2 दिन और 2 रात ब्राह्मण और ब्राह्मणी भूखे ही रहे। और जब रात बीती, तीसरे दिन बरसात बंद हुई और सवेरे सवेरे जब उजाला हुआ तो उसकी पत्नी को ब्राह्मण की सूरत देखकर बहुत दुख हुआ। उसे बहुत तरस आया कि ऐसे ही मैं अपने पति को उल्टा सीधा बोल देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ और चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन इसमें इनका क्या दोष है, ये तो हमारी किस्मत है। तब वह बड़े प्यार से अपने पति से बोली कि देखो, हमें अपना जीवन गुजारने के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ और साधन ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में भिक्षा मांगकर हमारा गुजारा नहीं चलेगा। आप गांव के बाहर किसी दूसरे नगर या गांव में जाओ और कुछ कमाओ और तब वापस आओ। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि ठीक कह रही हो तुम, सही कह रही हो। कल से ही मैं कुछ काम ढूंढने दूसरे गांव जाऊंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह सुबह उठकर स्नान आदि किया और भगवान की पूजा की और अपने फटे हुए धोती कुर्ता पहने और अपना झोला उठाया। झोले में जो है उसने अपने पोथी पत्रा रखे, क्योंकि ब्राह्मण को तो इसके अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं था। वह अपनी पत्नी से बोला कि ठीक है भगवान, मैं जा रहा हूँ। उसकी पत्नी बोली, जय श्री कृष्णा, लेकिन जल्दी आना। ब्राह्मण ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और निकल पड़ा अपने गांव से। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जंगल भी बहुत बड़ा था, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसने देखा एक बड़ा ही सुंदर तालाब था। तालाब में बहुत ही शीतल जल से भरा हुआ था। तरह तरह के पक्षी उसमें जल कीड़ा कर रहे थे। पक्षियों की चहचहाट से ऐसा मनोरम दृश्य हो रहा था कि ब्राह्मण तो उसमें लीन हो गया। तभी अचानक ब्राह्मण की नजर तालाब के किनारे बने एक मंदिर पर गई। वह मंदिर सोने का बना हुआ था। मंदिर के दरवाजों पर मणियां लटकी हुई थी, जिनकी चकाचौंध में मंदिर की जो शोभा न्यारी दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि इतना सुंदर मंदिर है, चलो जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो भगवान के भी दर्शन कर लेता हूँ। यह सोचकर ब्राह्मण मंदिर में घुस गया। अब वह क्या देखता है, मंदिर के अंदर भगवान का सिंहासन खाली था। उसने सोचा, मन ही मन सोचने लगा, इतना सुंदर मंदिर है पर यहाँ भगवान की मूर्तियां तो हैं ही नहीं। अगर भगवान के दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता। वह यह सोचकर उदास हो गया कि उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। वह मंदिर से बाहर आया
तो उसने देखा कि कुछ दूर पर एक आम का बड़ा सा वृक्ष है। उसके पीछे से प्रकाश निकल रहा है। इस चमत्कार को देखकर वह यह जानने के लिए उसके पास गया कि यह कैसा प्रकाश निकल रहा है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि आम के पेड़ के नीचे एक चांदी का चबूतरा बना हुआ था। उस पर मखमल की चादर बिछी हुई थी, जिस पर साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बैठे हुए चौपड़ खेल रहे थे। भगवान नारायण ने भी ब्राह्मण को देखा तो उसे देखते ही भगवान हंसे और उसे अपने पास बुलाया और वहीं अपने पास बैठने को कहा। बेचारा ब्राह्मण तो साक्षात भगवान को देखकर इतना आनंदित हो गया कि वह तो इसके मुंह से तो कोई बोल ही नहीं फूट रहा था। वह अपने सामने साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी के इस रूप को देखकर उनके ध्यान में डूब गया। उसके प्रसन्नता इतनी हो रही थी कि वह तो कुछ अपनी सुध बुद्धि भूल गया और वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और बैठकर उन दोनों माता लक्ष्मी और भगवान के चौपड़ का खेल देखने लगा। खेलते खेलते दोपहर हो गई और तब भगवान नारायण ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपने बड़े ध्यान से हमें चौपड़ खेलते देखा है, अब आप बताओ कि हम दोनों में से कौन जीता है। तभी ब्राह्मण ने देखा कि माता लक्ष्मी नख से सिख तक 16 श्रृंगार किए हुए स्वर्ण मानिक और मोतियों से लदी हुई है। उनके बोलने और हंसने से सच्चे मोती झड़ रहे हैं। वह जिधर हाथ करती हैं उधर ही सोने की मुद्राओं के ढेर लग जा रहे हैं। फिर ब्राह्मण ने भगवान नारायण की ओर देखा। पीठ पीतांबर यानी पीले वस्त्र पहने हुए भगवान नारायण के हाथों में शंख चक्र गदा, बस और कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करें, आज के खेल में माता लक्ष्मी जी जीती हैं और आप हार गए हैं। नारायण भगवान बोले, अच्छा ब्राह्मण देवता, चलो जो तुमने कहा वही सही है। और भगवान मुस्कुराए। माता लक्ष्मी ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने तभी अपने हाथ का भारी रतन जड़ित कंगन उतारा और ब्राह्मण को देते हुए कहा, यह लो ब्राह्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, यह ले जाओ और अपने जीवन को सफल कर लो। ब्राह्मण की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। अब ब्राह्मण बड़े खुशी खुशी भगवान माता लक्ष्मी से कंगन ले लिया और बड़ी ही खुशी से भाव विभोर होकर वह उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगा। उनको दंडवत प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण बहुत खुश था क्योंकि माता लक्ष्मी ने उसे रतन जड़ित कंगन दिया था। अब वह बहुत खुशी खुशी जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वह तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा, नहा लेता हूँ, शाम को जो है तर्पण कर देता हूँ क्योंकि शाम होने को आ रही है। यह सोचकर उसने कपड़े उतारे और उन्हें तालाब के किनारे रख दिया। माता लक्ष्मी जी ने जो उन्हें भारी कंगन दिया था वह भी उसने वहीं रख दिया और तालाब में नहाने के लिए उतरा। जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई, एक मछली तैरती हुई आई और उसके कपड़े पर रखे कंगन को देखते ही देखते निगल गई। जब ब्राह्मण नहाकर बाहर निकला, तालाब से बाहर आया, तो उसने कपड़े पहने लेकिन उसे वह कंगन कहीं नहीं दिखाई दिया। तो वह बड़े दुखी हुआ। अब वह क्या कर सकता था। बड़े दुखी मन से अपने घर गया। दुख और भय से उसने ब्राह्मणी से कोई बात नहीं की और क्योंकि उसे कंगन का बहुत दुख हो रहा था कि उसका कंगन पता नहीं कहाँ गुम हो गया। वह मुंह छिपाकर भूखा ही उस दिन सो गया क्योंकि उस दिन कुछ मिला भी नहीं था। और वह सुबह फिर उठा। ब्राह्मण ने सुबह तक ब्राह्मणी से कोई बात नहीं की क्योंकि वह फिर टोकेगी। और उसने जो है नहा धोकर पूजा की, अपने कपड़े पहने और अपना झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर आया। और ब्राह्मणी ने फिर भी उससे कहा कि जय श्री कृष्णा, जल्दी आना। ब्राह्मण ने गर्दन हिला, हाँ मैं गर्दन हिलाई और गांव से निकल पड़ा। गांव से निकलते हुए जंगल के चल दिया। जंगल चलते चलते ब्राह्मण उसी मंदिर के पास पहुंच गया। वह क्योंकि उस मंदिर के पास पहुंचने की उसे बहुत जल्दी थी। ब्राह्मण उसी मंदिर के पास पहुंचकर मंदिर में जब उसे मंदिर दिखाई दिया तो उसने देखा कि आम के पेड़ के नीचे चांदी के चबूतरे पर मखमल की चादर पर
भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आज भी बैठे हुए चौपड़ खेल रहे हैं। नारायण भगवान ने फिर ब्राह्मण को देखा। उसे देखते ही भगवान नारायण मुस्कुराए और फिर उसे अपने पास बुलाकर बैठा लिया। ब्राह्मण नारायण ने दंडवत प्रणाम किया और फिर उन दोनों का खेल बड़े ध्यान से देखने लगा। चौपड़बाजी करते हुए दोपहर हो गई। जब चौपड़ का खेल खत्म हुआ तो ब्राह्मण से फिर नारायण भगवान ने पूछा, कहो ब्राह्मण, आज कौन जीता और कौन हारा? ब्राह्मण को तो उस कंगन की याद आ रही थी जो कल माता लक्ष्मी ने उसने दिया था। उसने कहा, महाराज, बुरा तो आप मानो मत, परंतु महालक्ष्मी माता जी आज फिर जीत गई हैं और आप हार गए हैं। नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले कि ब्राह्मण देवता, जब तुमने कहा कि हमने मान लिया कि हम हार गए हैं तो लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी कमर की पोटली से 5 बहुमूल्य रत्न निकाले और उस ब्राह्मण को दे दिए। ऐसे रत्न ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। उसका मन तो प्रसन्नता से नाच रहा था। वह तो उन रत्नों को लेकर बड़े प्रसन्न मन से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तभी वह तालाब उसे दिखाई दिया। वह पिछले दिन का अनुभव उसे याद था। आज वह वहां नहीं रुका और चलता गया। चलते चलते वह सीधे अपने घर पहुंचा। वह बहुत खुश था। ब्राह्मणी ने जब दरवाजा खोला तो ब्राह्मण ने बहुत प्रसन्नता के साथ वे 5 रत्न ब्राह्मणी के आंचल में डाल दिए। परंतु यह क्या, रतन ब्राह्मणी के आंचल में जाते ही आग के अंगारे बन गए। दिन भर की भूखी प्यासी ब्राह्मणी भिक्षा की प्रतीक्षा में थी कि ब्राह्मण कुछ भिक्षा लाएगा तो पकाकर खाएंगे। अब वह गुस्से में लाल पीली हो गई। उसने उन अंगारों को जाकर चूल्हे में डाल दिया और इतने में अपने पति से वह गुस्सा करने लगी। इतने में ही उनकी एक पड़ोसन आ गई और उसने कहा कि बहन, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दो। ब्राह्मणी ने चूल्हे की तरफ इशारा किया, जाओ उसमें से अंगारे ले लो। पड़ोसन अंगारों को लेकर चली गई। इधर रोते कोसते कई दिन से भूखी ब्राह्मणी पड़ोस में गई और एक मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई और अपने और ब्राह्मण के लिए उसने उन्हें पकाया और दिन दोनों बिना बोले खाना खाकर क्योंकि अपने पेट भरे और सो गए। तीसरे दिन की सुबह हुई तो प्रतिदिन की तरह ब्राह्मण फिर जल्दी से उठा, नहा धोकर भगवान की पूजा की और अपने कपड़े पहने और अपना झोला लटकाई झोपड़ी से बाहर आ गया। और वह अपनी पत्नी से बोला, अच्छा मैं जाता हूं, जय श्री कृष्णा। अंदर से उसकी पत्नी बोली, जय श्री कृष्णा, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया कि ठीक है और गांव से निकला। जंगल से होते हुए ब्राह्मण आज फिर उसी मंदिर के पास पहुंचा। आम के पेड़ के नीचे उस चांदी के सुंदर चबूतरे पर मखमल की चादर पर नारायण और माता लक्ष्मी रोज की तरह बैठे हुए चौपड़ खेल रहे थे। नारायण भगवान ने ब्राह्मण को देखा और बोले, आ गए ब्राह्मण देवता। उसे देखते ही ब्राह्मण ने उन्हें अपने पास बुला लिया। भगवान ने ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया। ब्राह्मण ने लक्ष्मी नारायण दोनों को दंडवत प्रणाम किया और उनका खेल देखने लगा। खेल खेलते खेलते दोपहर हो गई। तो जो खेल खत्म हुआ तो भगवान नारायण ने फिर पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, कौन जीता कौन हारा? ब्राह्मण का वह खोया हुआ कंगन और 5 रत्न याद आ रहे थे। उसने कहा कि प्रभु जी, सच बात तो यह है कि आज भी माता लक्ष्मी ही जीती हैं और आप हार गए हैं। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, ठीक है ब्राह्मण देवता, तुमने कहा, हमने मान लिया। लक्ष्मी जी तो बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने गले का 9 लक्का हार उतार कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसने भगवान और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और जल्दी जल्दी हार लेकर अपने घर की तरफ भागा। घर में घुसते ही जब उसने दरवाजा बजाया तो ब्राह्मणी ने गेट खोला, अपना मतलब झोपड़ी का दरवाजा खोला। तो घर में घुसते ही उसने वह 9 लक्का हार ब्राह्मणी के गले में डाल दिया। जैसे ही ब्राह्मणी के गले में उसने हार डाला तो ब्राह्मणी देखने के लिए जैसे ही दर्पण के सामने गई तो क्या देखते, उसके गले में काला सर्प पड़ा है। वह 9 लक्का हार सर्प में बदल गया। अब वह ब्राह्मणी बहुत तेज गुस्सा हो गई, बहुत क्रोध उसे आ गया।
वह गुस्से में लाल पीली होकर उस सांप को झटक कर झोपड़े की छत पर फेंक आई और फिर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। ब्राह्मणी ने उसे बहुत ही बुरा भला कहा कि भूख प्यास से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कभी अंगारे लाते हो कभी सांप लाते हो, और दोनों में बातचीत बंद हो गई। दोनों भूखे प्यासे सो गए। समय किसके लिए रुकता है। चौथा दिन भी आ गया। फिर सुबह हुई। ब्राह्मण नहा धोकर पूजा अर्चना करी, अपने कपड़े पहने और झोला लटकाया, फिर चल दिया। तब भी ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसा है, कुछ मिले तो जरूर लेकर आना। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, जो मिलेगा लेकर आता हूं, और अच्छा कहा राम राम कहकर अपना चल दिया। और जब वह कहने लगी कि कान्हा जी कुछ ना कुछ तो देंगे, आप किसी जजमान को भजन ही सुना देना, उसकी पत्नी अंदर से बोल रही थी, कम से कम कुछ तो आज लेकर आना। वह कहने लगा ठीक है भगवान कहकर ब्राह्मण फिर निकल पड़ा अपने जंगल की तरफ। गांव से निकलकर वह जंगल में चलते चलते ब्राह्मण फिर उसी मंदिर के पास पहुंचा। सोने के मंदिर सामने ही था। अब आम के पेड़ के नीचे देखकर नारायण और माता लक्ष्मी आज वहां नहीं थे। ब्राह्मण सोचने लगा आज तो बड़ा नुकसान हो गया, माता लक्ष्मी और नारायण भगवान लगता है मंदिर में चले गए हैं। वह भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को देखने के लिए मंदिर में गया, लेकिन वहां पर भी उसे भगवान नारायण और माता लक्ष्मी नहीं दिखाई दिए। तभी अचानक उसने देखा कि दूर से एक विशाल गरुड़ जी उड़ते हुए वहां चले आ रहे हैं। माता लक्ष्मी जी शंख गदा और पद्म सहित नारायण के साथ उस पर से नीचे उतरे। वे दोनों आज फिर उसी चबूतरे पर आकर बैठ गए और चौपड़ का खेल शुरू हुआ। ब्राह्मण को देखकर नारायण भगवान मुस्कुराए और ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया और वह चुपचाप बैठकर खेल देखता रहा। जब खेल पूरा हो गया, हार जीत का फैसला होने का समय आया, तो भगवान नारायण ने ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण बहुत जल्दी तुरंत ही बोला, क्षमा महाराज, क्षमा प्रभु, जीती तो आज भी माता लक्ष्मी है, आप तो आज भी हार गई। भगवान लक्ष्मी जी जो है बहुत अत्यंत खुश हुई। अपनी कमर के भंडार की चाबी निकालकर ब्राह्मण को देते हुए बोली, जाओ ब्राह्मण, मंदिर में से मेरे भंडार से जो तुम्हें जितना कुछ चाहिए उठाकर ले जाओ, पूजा पाठ करो, यज्ञ करो और जितना चाहो खर्च करो, अपनी जिंदगी सही बनाओ। ब्राह्मण ने कुछ सोचा और दौड़कर पास के गांव में गया। वहां से एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर आया और लक्ष्मी जी के भंडार से धन संपत्ति, स्वर्ण के मटके, अनाज की बोरियां, जो भी था मतलब उसने उस गाड़ी को पूरा भर दिया और एक बड़ा सा मटका आभूषणों से भरा हुआ अपने सिर पर रख लिया। महालक्ष्मी को प्रणाम करके वह घर की तरफ रवाना हुए। भगवान नारायण मन ही मन उस ब्राह्मण पर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही वे रास्ते में पहुंचे, बहुत जोर की आंधी चली और उस बैलगाड़ी का जो उस भयानक आंधी में वह बैलगाड़ी कहीं खो गई। ब्राह्मण के सिर की मटकी भी अंधेरे में कहीं गिर गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही उसे कुछ मिला। बड़े दुखी मन से वह खाली हाथ वापस लौटा। ब्राह्मणी ने जब दरवाजा खोला तो हंसकर पूछा, क्यों जी, आजकल आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? पहले तो दो सेर अनाज लाते थे, लेकिन आजकल तो कभी अंगारे लाते हो, कभी सांप लाते, क्या हो गया है? उसने जो ब्राह्मणी ने सोचा था कि आज प्यार से ब्राह्मण से बात करूंगी, लगता है ब्राह्मण बहुत दुखी है, उसे हंसकर बात करूंगी तो कम से कम वह अपना दुख मुझे बताएगा, क्योंकि वह ब्राह्मण से बहुत प्यार करती थी। ब्राह्मण ने दुखी होकर इतने दिनों की अपनी सारी राम कहानी ब्राह्मणी को सुना दी कि कैसे वह मंदिर में जाता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु चौपड़ खेलते हैं और वह माता लक्ष्मी को बड़ा बताता है। सारी बात जानने के बाद ब्राह्मणी बोली, आप यहीं तो गलती कर गए। आप रोज ही धन के लोभ में माता लक्ष्मी को जीता हुआ बताते हैं और भगवान नारायण को हारा हुआ बता देते हैं। यह तो ठीक नहीं हुआ ना। परंतु आपको पता है, नारायण की इच्छा के साथ ही तो माता लक्ष्मी कहीं भी नहीं जा सकती हैं। भगवान की इच्छा होगी तभी तो माता लक्ष्मी जाती हैं। वे तो भगवान नारायण के बिना एक पल भी नहीं रहती हैं। जहां भगवान नारायण रुकते हैं वहीं माता लक्ष्मी टिकती हैं। इसलिए आज मेरा कहना मान लो, फिर से आप वहां जाओ। ब्राह्मण ने जब कहा कि ब्राह्मणी, नारायण के भगवान के पास तो कुछ नहीं, वे तो फक्कड़ हैं, तो मैं उनसे कैसे बड़ा बता दूं, वो तो मुझे कुछ देने लायक ही नहीं है। ब्राह्मणी कहने लगी, अरे मेरे भोले स्वामी,
भगवान नारायण की कृपा और उनके दर्शन ही मिल जाए तो फिर लेने की जरूरत ही क्या है। अपना तो जीवन उनके दर्शन से ही संवर जाएगा। आज मेरी बात मान लो, कुछ भी हो जाए भगवान नारायण को ही बड़ा बताना, फिर देखिए उनकी लीला। ब्राह्मण चुप हो गया और 5वां दिन शुरू हो गया। 5वें दिन की सुबह हुई। ब्राह्मण रोज की तरह नहा धोकर तैयार हुआ। ब्राह्मण ने पूजा अर्चना की, अपने कपड़े पहने और अपना झोला लटकाया और अपने झोपड़े से बाहर हो गया। और वह अपने पत्नी से बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ। उसकी पत्नी बोली, जय श्री कृष्णा, जल्दी आना और जैसा मैंने कहा वही करना। ब्राह्मणी ने अंदर से ब्राह्मण को कहा। ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया और निकल पड़ा। उसी मंदिर के पास पहुंच गया। अब वह आम के पेड़ के नीचे उस चांदी के चबूतरे पर बिछी चादर पर नारायण भगवान और माता लक्ष्मी प्रतिदिन की तरह चौपड़ खेलते हुए दिखे। भगवान नारायण ने ब्राह्मण को देखा तो कहा, आओ आओ ब्राह्मण देवता, यहाँ आकर हमारे पास बैठो। ब्राह्मण बैठ गया। बैठा बैठा वह उनका खेल देखता रहा और सुनता रहा और अपने मन ही मन भगवान के गुण गाता रहा और उन्हें याद करता रहा। उस बात को जो उसने ब्राह्मणी ने उससे कही थी, कुछ देर के बाद ही वह उसे याद रखी। कुछ देर बाद चौपड़ की बाजी पूरी हो गई। भगवान नारायण ने फिर पूछा, हाँ जी ब्राह्मण देवता, बताओ आज के खेल में कौन जीता कौन हारा। ब्राह्मण ने कहा, हे जगत के स्वामी, आज तो आप जीते हैं, लक्ष्मी माता हार गई हैं। यह सुनकर नारायण को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी जी थोड़ी नाराज हो गई। नारायण फिर बोले कि तुमने बड़े ध्यान से खेल नहीं देखा। तो वह कहने लगा, नहीं भगवान, आज तो आप ही जीते हैं। नारायण ने बड़े ध्यान से ब्राह्मण का चेहरा देखा और फिर बोले, क्या कह रहे हो ब्राह्मण देव, आप सोच लो एक बार फिर, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नारायण की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज आज तो आप ही जीते हैं। उसे अपनी पत्नी की बात याद थी और माता लक्ष्मी आज हार गई हैं। ब्राह्मण ने कही अपनी बात तो लक्ष्मी माता और नारायण भगवान मुस्कुराए और खड़े होकर नारायण ने अपने आसन झाड़ा तो क्षण दे से आवाज आई। आसन से एक तांबे का सिक्का गिरा। भगवान नारायण ने कहा, मेरे पास तो ब्राह्मण देवता यह तांबे का ही सिक्का है, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। ब्राह्मण, यही ले लो। अब ब्राह्मण ने वह सिक्का ले लिया। भगवान बोले, अपना मन मत दुखाना, आज गांव के बाहर जो भी तुम्हें मिले उसे ले लेना और घर ले जाना और अपना काम चलाना। ब्राह्मण ने बड़े दुखी मन से वह सिक्का ले लिया। अब वह उसको ब्राह्मणी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे ही फालतू की सलाह दे देती। अगर माता लक्ष्मी को बड़ा बताता कि माता लक्ष्मी जीती हैं तो पता नहीं क्या क्या मिलता। फिर भी उसने अपने मन को मारते हुए बड़ी श्रद्धा से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और दुखी होते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, इस एक तांबे के सिक्के में क्या मिलेगा। खैर अब क्या हो सकता है, कह दूंगा उस मूर्ख औरत से कि तुम्हारी सलाह की मुझे जरूरत नहीं है, जैसे तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया, अब तू जाने तेरा काम जाने। मैं लक्ष्मी माता को बड़ा बताता था तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिलता था। वह लक्ष्मी चलते चलते गांव के पास पहुंच गया। गांव के बाहर एक मछली बेच रहा था। वह जोर जोर से आवाज लगा रहा था, मछली ले लो, मछली ले लो। अब वह ब्राह्मण ने सोचा, यह सिक्का मेरे किसी काम का तो है ही नहीं और भगवान नारायण ने भी कहा है गांव के बाहर जो भी मिले उसे घर ले जाना, वैसे ही यह किसी भी काम मेरे आएगा नहीं। तो उसने उस सिक्के से वह मछली खरीद ली और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने घर की तरफ चल दिया। बाहर ही उसने वह मछली रख दी और अपने दरवाजा बजाया। तो जैसे ही माता ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो और ब्राह्मण ने घर के अंदर प्रवेश किया तो एकदम से चमत्कार हो गया। वह तो एकदम देखकर बड़ा हैरान हो गया। उसकी झोपड़ी के स्थान पर बड़ा सा महल बन गया। बाहर हाथी घोड़े नौकर चाकर दिखाई देने लगे, सब इधर उधर काम कर रहे थे। घर में अचानक आनंद ही आनंद हो गया। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को सुंदर वस्त्र और गहनों से लदे हुए पाया। पड़ोसन भी उनकी यह ठाट देखकर बहुत हैरान हुई और दौड़ते दौड़ते उनके पास आई और बोली, मैं तो उस दिन तुम्हारे घर से जो आग मांग कर ले गई थी, लेकिन मुझे तो वे 5 रत्न मिले आग की जगह। अब मेरी समझ में आया कि तुम इतने धनवान हो। अपने 5 रत्नों में से तुमने
अपने पास जो रत्न मेरे पास है वो ले लो। नियत की परीक्षा, क्योंकि मेरी नियत अच्छी है तो मैं तुम दोनों को दे रही हूं। हमारे तो जो रिश्ते बने रहे वही अच्छा है। लो बहन ब्राह्मणी, अपने 5 रत्न ले लो। और वह अपने 5 रत्न ब्राह्मण को वापस लौटा दिए। कहने लगी हमारी मित्रता बनी रहे बस, और हम पर भगवान की कृपा बनी रहे। उसने ब्राह्मण के आंचल में वो 5 अमूल्य रत्न डाल दिए। तभी वह बैलगाड़ी वाला मकान ढूंढते ढूंढते वहां आया और कहने लगा बहुत थक गया हूं। पंडित जी, आपने तो अपना माल ले लो, गाड़ी खाली करनी है, बताओ मेरा भाड़ा दे दो। घर की छत पर ब्राह्मण को वह 9 हार भी मिल गया। ब्राह्मण जो मछली खरीद कर लाया उसने वह सुंदर कंगन भी उगल दिया। महालक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को दिया था तो ब्राह्मण कंगन को देखकर बहुत ही खुश हुआ। ब्राह्मण के अब सुख के दिन आ गए थे। एक दिन रानी ने कहा, क्योंकि जो ब्राह्मणी थी उसने कहा कि हम लोगों को लक्ष्मी और नारायण का ही धन्यवाद तो करना चाहिए। आपको मुझे उस मंदिर का मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे भी वहां ले चलिए, मैं भी उनके दर्शन करना चाहती हूँ। उनकी कृपा से हमारी दरिद्रता दूर हो गई है और हमारे सुख के दिन आए हैं। ब्राह्मण को लगा कि ठीक कह रही है, ब्राह्मणी सही कह रही है। उसकी बात सही लगी और दोनों सुबह सवेरे नहाए धोए, पूजा अर्चना की। ब्राह्मण ने सुंदर कपड़े पहने, हाथ में सोने का कमंडल लिया, चांदी की छड़ी ली और चलने को तैयार हो गया। ब्राह्मणी ने भी सोने की जड़ी वाली साड़ी पहनी, लक्ष्मी माता का दिया कंगन पहना और वह 9 हार गले में डाल लिया। सज धज कर दोनों निकल पड़े अपने रास्ते पर। चलते चलते दोनों जंगल में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद दोनों को वह मंदिर दिखाई देने लगा। दोनों मंदिर के पास पहुंच गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आता देखकर माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण की ओर देखकर कहा, इसने मुझे हारा हुआ बताया था, आज फिर आया है इधर। आया तो मैं इसे भगा दूंगी। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं देवी, ऐसा अनर्थ मत करना। यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा और सरल है। निर्धनता में जिया है, बहुत ही गरीबी इसने देखी है, बहुत ही भूखा प्यासा रहा है, इसलिए इसमें जरा सा लोभ है, पर इसमें कोई छल कपट नहीं है। बहुत सच्चा ब्राह्मण है, बहुत पूजा पाठ करता है। और ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों मंदिर में तब तक आ गए। दोनों ने आकर माता लक्ष्मी और नारायण को दंडवत प्रणाम किया। दोनों ने नारायण और लक्ष्मी जी के चरण पकड़ लिए और भगवान नारायण ने उनसे कहा, उठो ब्राह्मण, आज कैसे आयो? भगवान नारायण बोले कि कैसे आए हो, बताइए क्या परेशानी है अब तुम्हें? यह सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उनकी ओर देखा। ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, हे माता, आप सबकी कृपा से सब आनंद में है। हमें तो कोई ऐसा महात्म बताइए जिससे कि सुख और आनंद सदा के लिए बना रहे। जो सुख समृद्धि आपने दी है यह हमेशा बनी रहे। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और बोली, जहां नारायण के नाम का जाप होगा माता लक्ष्मी अपने आप ही आ जाएंगी, क्योंकि जहां नारायण का वास है वहीं तो लक्ष्मी जी का होना अनिवार्य है। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले भगवान नारायण के नाम को जपो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर भगवान नारायण और लक्ष्मी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब तक जिए भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करते रहे। भगवान की कृपा से उन्हें योग्य संतान की भी प्राप्ति हुई और वे बहुत सुखपूर्वक अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। उन्होंने बहुत पूजा पाठ यज्ञ करवाए, दान पुण्य करा, बहुत से गरीब कन्याओं के विवाह करवाने लगे, बहुत उच्च कोटि के कर्म करने लगे। क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत ही जो अच्छे हृदय का था, बहुत दान पुण्य करने वाला था। क्योंकि उसने बहुत गरीबी देखी थी इसलिए उसके मन में थोड़ा लोभ आ गया था। अब उसके पास सब कुछ था तो वह सब दीनहीनों की सहायता करने लगा। उसकी संतान भी बहुत संस्कारी हुई और वे इस लोक में खूब सुख भोग कर दोनों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे माता लक्ष्मी, हे नारायण भगवान, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण पर अपनी दया की, उसके सभी संकटों को दूर किया, अपनी कृपा करी, ऐसे ही यह कहानी कहने वाले और यह कहानी सुनने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलो भगवान नारायण की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय।